छात्रों नमस्कार। आज हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने वाले हैं और ये भाग विधि से जो वर्गमूल है वो आप यदि पूरी की पूरी वीडियो देखोगे प्लीज तो आप कभी भी अपने जीवन में इसको नहीं भूलोगे। देखिए इसमें क्या करना है, आपको कभी भी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेके 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। वैसे बहुत से स्टूडेंटों को ये याद रहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन यदि आपको नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि 1 से 20 तक के याद कर लो, कभी कभी सीधा भी आ जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आते हैं भाग विधि के वर्गमूलों पर। देखिए इसमें आपको थोड़ी सी चीज नोटिस करना है कि सपोज दैट यदि आपको 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए आपको क्या होगा, एक जोड़ा बनाना होगा और वो भी कितने अंकों का बनेगा, 2 अंकों का बनेगा। यदि आपको 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 2 जोड़े बनाने होंगे, एक तो 2 अंकों की संख्या का और एक 1 अंक की संख्या का। और अगली संख्या आती है, अब ये संख्या है 4 अंकों की, तो इसमें क्या करना है, आपको 2 जोड़े बनाने होंगे, एक तो 2 अंकों का और एक भी, ये वाला भी 2 अंकों का। अब यदि आपको 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो आपको 3 जोड़े बनाने होंगे, इधर से 2 का, एक इधर से 2 का और इधर से 1 का। यदि मान लो कोई संख्या 6 अंकों की होती तो दोस्तों जिस प्रकार की इसमें दो के 2 जोड़े बने थे उसमें दो के 3 जोड़े बन जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर आप दोबारा भी देख सकते हो कि भाई यहाँ पर एक बनेगा 2 अंकों का, यहाँ पर एक 1 अंक का, यहाँ पर 2 अंकों का, यहाँ पर 2 जो है वो 2 अंकों के बनेंगे, यहाँ पर पीछे से तो 2 अंकों के बनेंगे और आगे का आपका 1 अंक का रहने वाला है। अब इसमें आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, सवाल जब करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट यदि हमें वर्गमूल निकालना है 2025 का, तो सबसे पहले हमने 2025 को ही ले लिया। अब 2025 को जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो देखिए जब हम इसमें बनेंगे कितने जोड़े, 2 जोड़े, तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले स्टार्टिंग में भाग आपको इसमें देना है, ये 2 अंकों वाले जोड़े में। तो इसमें क्या है, आपको वर्ग में ही सोचना है। देखिए इसमें एक चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आपको जो चलोगे वो वर्ग में ही चलोगे, और जिस प्रकार से हम भाग देते हैं कि भाग में क्या है, ज्यादा नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी ज्यादा नहीं जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे कितना, 16 आएगा, अब 5 का वर्ग 25, आपका 20 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो सोचना है आपको 4 के वर्ग के बारे में सोचना है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 लेंगे यहाँ पर, अब 4 का कितनी बार करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। जिस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे उसी को हमें यहाँ लिखना है। अब इस जगह पर आपको घटाना है, 0 में से 4 जाएगा नहीं, एक इधर से लेंगे कितना बचेगा, 4, यहाँ पर कितना, एक बचा, एक में से एक गया 0। अब जब उतारी की बारी होगी तो ये दोनों अंकों की साथ में उतारी ली जाएगी, क्योंकि 2 2 का जो जोड़ा बना है उसका साथ में ही उसका हिसाब होगा। अब यहाँ पर हमने उतारी ले ली कितने की, 25 की। अब जितनी बार हमारा भाग गया था हम उतने ही अंक को नीचे जोड़ देते हैं, तो 4 और 4 को जोड़ा कितना आ गया, 8। अब आपको ऐसी संख्या सोचना है दोस्तों कि 425 पूरा खत्म हो जाए, मतलब यहाँ पर जो है हमने उतारी ली है, अब इसका हिसाब चलेगा पूरा। तो हम देखते हैं कि इकाई का अंक 5 है और इकाई के अंकों की आपने सभी चीजों को पढ़ा होगा कि भाई देखो जिसके इकाई के अंक यहाँ पर 4 9 6, देखिए 5 6 9 4 1, ये अगर आए तो आप समझ लेना उसी अंक से ये फिनिश हो जाएंगे। अब कैसे, सपोज दैट इसके इकाई का अंक 5 है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 किस में है, 5 के में, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, आपको 5 ही लेना है। अब 5 ले लिया भाई, 5 25, ओके, 25 की 5 हासिल की 2, 5 अट्टे 40, 40 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। ये आपका पूरा का पूरा फिनिश दोस्तों हो चुका है। अब जितना हमने जितनी बार भाग गया था आपका उसने ही क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। अब जब 2000 जब 25 के वर्गमूल की बात होगी दोस्तों तो वो आपका कितना निकल के आया, 45। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। अब इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं दोस्तों, जो 4 अंकों वाली संख्या का ही है। अब इसमें
आप देखते हो कि भाई 5476 को हम ले लेते हैं। अब 5476 को लिया तो इसमें भाई कितने अंकों का है, ये है आपका 4 अंकों का, तो इसमें कितने युग्म बनेंगे, 2 युग्म बनेंगे। कितने के बनेंगे, 2 के बनेंगे। तो भाई इसमें सबसे पहला जो युग्म है वो है 54, और हमें वर्ग में सोचना है, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हो कि भाई 6 का वर्ग 36, इससे कम है। थोड़ा सा और ऊपर आए, 7 का वर्ग 49, इससे कम है। चलिए 8 का वर्ग 64, ये तो 54 से ज्यादा है, तो मतलब 7 का वर्ग 49 हम लेंगे। तो 7 का वर्ग हम 49 यदि यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर सॉरी ये नीचे लिखना था मुझे, ये 7 का कितने कितने का वर्ग चलेगा, 7 का, तो 7 यहाँ पर रहेगा और 7 कहाँ पर रहेगा, इस जगह पर रहेगा। ये आ गया आपके पास कितना, 49। अब जैसा कि हमको मालूम है कि भाई अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से 4 में से 9 जाएंगे, बिल्कुल नहीं, एक इधर से लेंगे 14, और 14 में से 9 गए, आपके बचे 5। यहाँ 4 बचेंगे और 4 में से 4 गए, कितना बचा, 0। अब यहाँ पर आ गया ये कितना, पूरा का पूरा जो 76 है वो यहाँ पर आ जाएगा। पूरे की एक युग्म की सीधा डायरेक्ट उतारी लेते हैं। अब जितनी बार आपका भाग गया उतना ही हम इसमें जोड़ देंगे। तो भाई जोड़ दिया, 7 और 7 को जोड़ा, कितना हो गया, 14। अब आप देखिए कि भाई 576 आया हमारे पास, और 576 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो हमको क्या करना है कि 2 बार करके देख लेना है। कैसे, कि देखिए 4 के वर्ग का में भी 6 आता है, और उसके बाद में 6 के वर्ग में भी 6 आता है। तो हमें क्या यहाँ पर पहले तो 4 रखना है, यदि वो ना आए खत्म होने के लिए तो फिर आपको 6 रख के देखना है, दोनों रख के देखना है। क्यों, इकाई के अंक 4 का भी 6 होता है और 6 के वर्ग का भी कितना होता है, 6 होता है। तो चलिए अब यहाँ पर सपोज दैट हम 4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17 की 7, हासिल की 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। आप देखते हो कि 4 यहाँ पर लेने से ये पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। तो भाई 6 में से 6 गए, 0 बचेगा, 7 में से 7 गया, आपका 0 बचेगा, 5 में से 5 गया, 0 बचेगा। अब जो 4 जिनका हमने भाग दिया था उसको हम यहीं पर जोड़ देंगे। तो भैया कितना हो गया, 8, 4 और 1। तो दोस्तों जब इसकी बात होगी किसकी, 5476 के जब वर्गमूल की बात होगी तो वो आएगा आपका कितना, 74। और दोस्तों यही आपका आंसर होने वाला है। हम 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल। तो साथियों अब हम 2 क्वेश्चन में आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूं, जिससे क्या है आपके डाउट पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसमें क्या है, आपको 5 अंकों का है, तो 5 अंकों का वर्गमूल हमें निकालना है। अब इसमें हमें 156 और कितना, 25, मतलब कि 15,625 का वर्गमूल निकालना है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कितने जोड़े बनेंगे, भाई 3 जोड़े बनेंगे। एक जोड़ा तो इधर, एक यहाँ पर 2 अंकों का और एक यहाँ पर। देखिए ये क्यों करते हैं हम, कि सबसे पहले हिसाब एक एक का होगा, जिसका जो जोड़ा होगा स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ उसका हिसाब होगा, हमें पूरे में नहीं देना है। तो एक है, और हमें मालूम है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक किसके में होता है, एक के में। तो भाई एक का वर्ग कितना, एक, और यहां पर भी कितना आएगा, एक, और इस जगह पर भी कितना आएगा, एक। एक में से एक गए दोस्तों, आपके बचेंगे 0। अब यहां पर हम उतारी लेंगे किसकी, 56 की। जितने का ये भाग गया उतना ही हम इसमें जोड़ेंगे, तो ये एक और एक मिलकर कितने हो गए, 2। अब हमें ऐसा सोचना है कि भाई 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सपोज दैट यदि हमने यहाँ पर 3 कर लिए, तो 3 कर लिए 23 हो गए, और 23 तिया कितने होते हैं, 69। 23 तिया कितने होंगे, 69। अब 69 तो ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब हमें कितना रखना है, 2 रखना है। अब जो रखेंगे उसका ही हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 2 में किया, ये आ गया आपके पास 4, 2 दूनी 4। अब दोस्तों इसमें से हम इसको घटा देते हैं, तो 6 में से आपके 4 गए, 2 बचे, 5 में से 4 गए, कितना बचा, 1। अब उसके बाद उतारी आएगी आपकी कितने की, सीधा के सीधे 25 की। अब हमें पूरा एक बार में इसको फिनिश करना है, तो जितने का भाग गया उतने को ही हम इसमें जोड़ देंगे। 2 को 2 में जोड़ा, 4, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2। अब दोस्तों आपको मालूम है कि भाई इकाई का अंक 5 है और यहां पर ये फिनिश होगा, तो इकाई का अंक 5 किसके में आता है, वो आता है आपके 5 के में। तो सपोज दैट यदि हमने यहाँ पर 5 पुट कर दिया, अब आप इन दोनों का गुणा करके देख लेना, आपके पास यही आने वाला है। तो 5 का गुणा 5 में किया, 5 25, हासिल का 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, और 22 में हमने
22 की 2 लिखा और हासिल का कितना लिखेंगे 2, और 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। इन दोनों का गुणा करके हम देखते हैं कि यही समान संख्या हमें प्राप्त हो गई। घटा दीजिए, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। जितने का ये भाग आया उतना ही हम इसमें अंक जोड़ देते हैं। तो 5 को 5 से जोड़ा 0, यहाँ पर हासिल का 1 5 और ये 2। दोस्तों ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम बारी आती है इसकी, ये मैंने एक और एग्जाम्पल हमारा लेके देख लिया है, तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें क्या है, हमको मालूम है 5 अंक है, तो एक का जोड़ा यहाँ बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा नीचे से ले लेता हूँ। चलिए, 55,696 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इसमें 1 2 और 3, तो सबसे पहले हिसाब इस 5 का होगा। तो पहले 5 का हिसाब करेंगे तो हम सोचेंगे वर्ग में। 2 का वर्ग कितना 4, ये कम है। 3 का वर्ग 9, ये तो भाई इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 का वर्ग 4 आपको लेना है। तो यहाँ पे हमने कितना करेंगे 2, और यहाँ पर भी कितना करेंगे 2। तो भैया 2 का वर्ग 4 कितना 4। अब 5 में से 4 गए तो कितना बचे आपके पास, 1 बचे। आपको उतारी लोगे आप कितने की, 56 की। पूरे इस 56 की आप उतारी ले लोगे। जो जो युग्म इसके साथ चलेगा उसकी उतारी आती चलेगी। जितना भाग गया उतना ही इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 2 कितना हो गया दोस्तों आपका 4। अब यहां पर हम देखते हैं, तो आप ये मत सोचना कि इसको फिनिश करना है। देखिए फिनिश करने की सोचा तो ये गलत हो जाएगा। फिनिश करना है लास्ट वाली पोजीशन पे। तो आपको ये सोचना है यहाँ पर कि कितने अंक ले कि 156 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर यदि हम 2 ले ले तो यानी कि ये कितना हो गया आपके पास, 42 हो गया। और 42 का 2 में किया कितना आएगा आपके पास, 84। थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। तो भाई 42 का यहाँ पे 43 रख लेते हैं। 43 का रखा मतलब यहाँ पर 3 आएगा इस जगह पर। 3 तिरका 9 और 3 चौके 12। अब आप देखते हो ये लगभग लगभग है। यदि 4 कर दिया तो 4 चौक 16, 160 से ऊपर वैसे ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना 3 पुट करते हैं। 3 पुट करेंगे, 3 तिरका 9 और 3 का गुणा का जिसमें 4 में किया, 3 चौके 12। अब आप इसको घटा दीजिए। भैया कितना बच गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 और ये आ गया आपके पास 0। जितना बार आपका भाग गया उतना ही इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो भाई 3 और 3 6 और ये 4। अब उतारी आपको दोस्तों पूरे के पूरे 96 की लेना है। कितना की, पूरे के पूरे 96 की। अब यहां पर आपको पूरा फिनिश करना है। देखिए ये पूरा फिनिश करना है। इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर कितना 6। तो यहाँ पर 6 किस किस के इकाई के अंक में, एक तो किसके में 4 के में है और एक है 6 के में। तो आप इसका जो गुणा है वो पहले 4 बार करेंगे। कितनी बार, 4 बार। सपोज दैट यहाँ 4 होगा और यहाँ पर भी 4 होगा। तो कितना 4 चौक 16, मतलब लगभग 1600 के समथिंग आएगा। तो इसका मतलब हमें थोड़ा 6 बार सोचना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप चाहो तो अपने रफ में इसको कर भी सकते हो। तो यहाँ पर हम कितनी बार करेंगे, इसको 6 बार कर लेंगे। छकनक 36 हासिल क्या 3, छकनक 36, 36 और 3 कितना 39 हासिल की 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 27। अब दोस्तों आप इसको घटा दीजिए। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 7 गया 0 और यहाँ पर भी कितना 0। जितनी बार आपका भाग गया उतने ही अंक आपको इसमें जोड़ना है। 12 और उसके बाद 7 और 4। दोस्तों यदि इसके वर्गमूल की बात हुई, किसकी, 55,696 की, तो इसका जो वर्गमूल है हमारे पास कितना निकल के आया, वो निकल के आया हमारे पास 236। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।